हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुम्हारा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट। ऐसा नहीं कि एक दो चैप्टर्स के बाद छोड़ जाएगा सर, पूरा मिलेगा। 101% मिलेगा, पूरा मिलेगा और शानदार मिलेगा, एक तरफा मिलेगा, मजेदार मिलेगा। दिक्कत की बात कुछ नहीं आएगी। और जैसा कि मैंने देखा, पिछला आपका वीडियो हो चुका था पार्ट 3, उसमें मैंने कुछ होमवर्क दिए थे। बच्चों के कमेंट आए, लेकिन बच्चों के ये भी आए कि सर 19 और 20 नहीं बन पाया, सर करवा दो ना। मैंने कहा ठीक है, करवा देंगे, टेंशन की बात मत लो। मैं इसीलिए हूं कि आपको वो क्वेश्चंस की दिक्कतें जो भी आ रही हैं उसको दूर कर सकूं। इसीलिए मैंने पार्ट 3 बनाया था कि आपको इतने सारे होमवर्क दूं, आप करके तो देखो, प्रैक्टिस तो करो। क्योंकि सर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, इतनी गारंटी देता हूं मैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मतलब आप समझ लो कहीं ना कहीं अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हो। और ऑर्गेनिक के साथ खेल मत खेलना, नहीं तो फिर ऑर्गेनिक खेलेगी ना तो फिर खेलने लायक नहीं बचता इंसान। ठीक है, तो डरना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते चलना है, साथ में लगे रहना है। आज लास्ट पार्ट आ रहा है इसका, बस आज खत्म हो जाएगा और कल से मिलेंगे आपका फेवरेट अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। कल शानदार काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार प्रेजेंट हो जाए जरा। पिछली क्लास का कुछ लोगों ने चमका देखा था, तो मैंने कहा एक बार चमका और प्रेजेंट जरूर लगा दीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। दूसरी बात मैं लास्ट में बोलता हूं, आज पहले ही बोल देता हूं, भैया सेशन को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हर बार भूल जाता हूं, आप जानते तो, लाइव में भी मैं आपको लेट बोलता हूं, यहां पे भी आपको लास्ट में ही बोलता हूं। आज वो एकदम से याद आ गया, क्लिक कर गया, तो मैंने कहा अभी बोल देता हूं। चलिए ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 19 ये पूरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में 20 क्वेश्चंस थे। कुछ लोग कहते हैं, पता है क्या कहते हैं, अरे यार सर 22 तो क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, क्या टेंशन की बात है। फिर मैं उनको बताता हूं, बेटा एक दिन आओ, पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 22 है, और उस 22 में से 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें एक में 20 क्वेश्चन है, एक में 10 क्वेश्चन है, एक में 7-8 क्वेश्चन है, एक में 5-6 क्वेश्चन है। कितने हो गए? 20, 30, 27 और 32। 32 के अलावा भैया 18 क्वेश्चन, टोटल हो गए 40-50 क्वेश्चन। तो वो झोल है, वो जाल है जो अपन को घेर रहा है कि भैया 3-4 क्वेश्चन है, ऐसा है वैसा है। बिल्कुल भी। तो सर चालू करते हैं अपन बढ़िया सा और देखते हैं सर क्या होने वाला है। अपन को पढ़ना था क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 19 का 19 है ना, नहीं तो आप सोचो 19 ये वाला देखना था, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा मैंने आपको टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बताया था। हाँ सर बताया तो था, शायद कुछ ऐसा होगा। कुछ कुछ नहीं करना है, होना ही चाहिए सही से ये। ओ यस, जी हाँ सर यही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा। इससे क्या बनाना है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये भी बताया था। आइसो का मतलब क्या होता है सर? सर आइसो का मतलब ये था ऐसा, आपने बताया था जब ये पीछे ऐसा लगा रहे तो इसको आइसो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन? आइसो कहते हैं। इसको आइसो कहा जाता है, इसी को कहते हैं आइसो। ऐसा मारूंगा ना, बहुत जम से मारूंगा, इतनी जम से मारूंगा ना, बहुत जम से। ये होता है आइसोब्यूटाइल, ये होता है आपका आइसोब्यूटाइल। इस तरीके से दिख रहा है। अब इसको और अच्छे तरीके से बना के दिखा दो। सर क्या होता है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है, तभी आप चीजों को क्लियर कर पाओगे जब आपके पास चीजें क्लियर करने को होंगी। ये होता है आइसोब्यूटाइल, जिसमें एक पीछे वाला, सबसे पीछे वाला कार्बन सेकेंडरी होता है, वही आइसो को रिप्रेजेंट करता है। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये वाला कंपाउंड बनाना है। बन जाएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप खुद देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कोई काम ही नहीं है उसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपने वो दिमाग लगा लिया, आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल काम हो जाएगा। मैं तो बता रहा हूं कैसे होगा, मैं बता रहा हूं, अपने आप काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। पहले तो सर ये ब्रोमीन को हटाना पड़ेगा डबल बॉन्ड लेके, ब्रोमीन को हटाना पड़ेगा डबल बॉन्ड लेके। मैंने कहा ठीक है, तो सर हटाने के लिए क्या करा जाए? मैंने कहा हटाने के लिए एक चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूं बेटा इसको यहां से हटा के अपन इसको लिख लेते हैं वहां पे। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखो, अब आ जाओ, देखो
प्यार से। भैया बहुत से लोग ने बोला था सर जी क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में सा नहीं आया था, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप डबल बॉन्ड लाओ। डबल बॉन्ड लाने के लिए मैंने आपको पढ़ाया है क्या क्या, एल्कोहलिक KOH पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। चलो क्या होगा सर, कुछ नहीं सर, ये अल्फा है और ये तीनों बीटा है, तीनों बीटा है, कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दो चलेगा। मैं मान लेता हूं इसको, तो इससे हाइड्रोजन ले लेता हूं, इससे Br ले लेता हूं, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो CH3C यहीं पर लिख लेते हैं उसको आगे, ये लिख लिया। और ये देखिए, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द। अब ऊपर वाले से मैच करो, ऊपर वाले से मैच करो, ऊपर वाले से मैच करो, CH3 आ गया। हाँ, और ये बस Br चाहिए इस पे, तो Br का मतलब फिर से लगा दो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, और Br कहां चाहिए, इस कार्बन पे जो कि रिच कार्बन है, तो रिच को पुअर बना दो। सर रिच को पुअर, कौन सा रूल, कौन सा रूल, एक बार कमेंट सेक्शन में, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे रिच को पुअर बनाने के लिए कौन सा रूल होता है। भैया रिच को पुअर बनाने के लिए कौन सा रूल होता है, रिच को पुअर बनाने के लिए कौन सा रूल होता है, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, रिच को पुअर बनाने के लिए रिच को पुअर बनाने के लिए कौन सा रूल होता है सर। मैंने कहा ये लो ना, ये लो ना। सर मार्कोनिकॉफ लगा रहे हो, मैंने कहा नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या लगा रहा हूं सर, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, जब पेरोक्साइड आता है। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा सा सर जी छोटू कर लीजिए सर, थोड़ा छोटू करके पीछे ले आइए। मैंने कहा ठीक है ले आते हैं। आप क्या करना है सर, अब देखो ना देखो ना, आप जानते हो सर एंटी मार्कोनिकॉफ में होता है पुअर को रिच बना दो और रिच को पुअर बना दो। यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हाँ सर यही तो पढ़ा था। तो इनमें रिच कौन है सर, ये रिच है और ये पुअर है, तो सर रिच को पुअर बना दो। चलो Br भाई, और इसके पास H भाई, चलो CH3, यहां पर C, इसके पास क्या जा रहा है, H जा रहा है, ओके, नीचे CH3, फिर बगल में CH2 और Br। ये लीजिए सर आपका कंपाउंड तैयार, आपका कंपाउंड तैयार, ये लीजिए आपका कंपाउंड तैयार। देखिए यही लाना था। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हो गया भैया, ये थी हमारी स्टेप 1, और इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये थी स्टेप 2। कहां टफ था यार बेटा, ये तो आप लोग बना सकते थे मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो आप लोग ये बना सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, आप लोग बना सकते थे इसको, कोई दिक्कत की बात मेरे हिसाब से तो नहीं थी, बनाया जा सकता था। जल्दी 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 जल्दी, चलो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चिल, लास्ट वाले पे बात करनी है। सर जी ये भी बच्चों ने बोला कि सर जी ये भी हमसे नहीं बना, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो वैसे बनना भी नहीं चाहिए था। क्यों सर, ऐसा क्यों बेटा, वो एनिलीन से कह रहा है फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन बोले तो अरे पढ़ाया, एनिलीन तो पढ़ाया भाई, कह रहा है एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड मतलब ये बोल रहा है सर, ये एक रिएक्शन है जिसको कहते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बल अमीन रिएक्शन, और ये रिएक्शन होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। तो ये अभी बिल्कुल भी आपसे नहीं बनती, लेकिन ठीक है मैं आपको फिर भी बता देता हूं, लेकिन अभी इस पे स्ट्रेस नहीं डालना है, और अभी अब इसकी ज्यादा कोई वर्किंग भी नहीं बताऊंगा। बस इतना है कि एनिलीन देखो, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से होती है, क्लोरोफॉर्म जानते हो ना, CHCl3, और यहां पर 3 KOH और हीट के साथ, तो ये बना लेता है कार्बालमीन आइसोसाइनाइड, ऐसा। बस ये रिएक्शन होती है, ये आएगी आपको चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 तो नहीं बोलेंगे, चैप्टर अमीन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग, अरे बहुत बच्चों वाली रिएक्शन है, लप्पू सी रिएक्शन है, लप्पू सी रिएक्शन है, टेंशन नहीं लेना है।
मिल जाएगा, मिल जाएगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में ये रिएक्शन आपको मिल जाएगी। इसको कहते हैं कार्बल अमीन रिएक्शन। अभी आपको ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं इसके बारे में कुछ भी। कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म के साथ KOH के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। साथ में KCl और वाटर बाय प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो 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 चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पक्का पक्का पक्का, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, हो गया सर, हो गया। हमने कहा ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। बड़े आगे तो सर ये जो आपने बोला कि सर 19 और 20 मुझसे नहीं बने थे, आज करवा दिए, तो एक बार कमेंट में लिख देना सर बहुत बढ़िया सर जी, आपने 19 और 20 करवा के। 20 तो अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा ज्यादातर, लेकिन रिएक्शन याद रखना, और आपसे पूछेगा भी नहीं इस चैप्टर में, ये आपसे पूछेगा 4th चैप्टर में। और सर जब मैं आऊंगा ना, अमीन्स को उड़ा देंगे, अमीन्स को उड़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, अमीन्स को उड़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इट इज अ कार्बल अमीन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर, बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सुनो। द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विथ एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन। सर पहले तो बात को समझना, जब हम अल्काइल क्लोराइड लेते हैं, ये ले लिया अल्काइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन किससे कराई, KOH एक्वस वाले से, तो ये कह रहे हैं एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल। सर ये बहुत अच्छा अपना आयनिक कंपाउंड बेस होता है, ये जब टूटता है तो ये बनाता है K+ और OH-, और ये जो माइनस दिख रहा है ना सर, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फट से इस पर रिएक्ट करने का काम करता है। इसीलिए आपको तुरंत क्या मिल जाता है, आप जानते हो ना, ये यहां से भागेगा टेरेन टेरेन -1 के, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, तो प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, माइनस, और फट से ये क्या बना लेगा सर जी, एल्कोहल। तो ये रीजन होता है कि KOH के बाद KOH जैसे ही डिसोसिएट होता है तो वो बनाता है भैया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, OH- इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये याद रखिएगा। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसके चलते अगर अपन बात करें तो ये फट से इस पर रिएक्ट करता है और यहां पर आपको एल्कोहल बना के दे देता है, एल्कोहल बना के दे देता है। अब अगर आगे बात करें कि सर ऐसी चीज एल्कोहलिक KOH में क्यों नहीं होती, ऐसी चीज किस में नहीं होती, एल्कोहलिक KOH में क्यों नहीं होती, वहां पर ऐसा क्या हो जाता है, वहां पर ऐसा क्या हो जाता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो अपन ने ये रिएक्शन पूरी करी हुई थी, लेकिन फिर भी अपन आगे बढ़ते हैं और इसको अपन एक बार और देख लेते हैं। चलो सर, जब अपन डालते हैं किसमें, एल्कोहलिक KOH में, किसमें, एल्कोहलिक KOH, ये वाली बात तो क्लियर है ना, ये वाली तो बात तो क्लियर है ना कि अल्कोहल क्यों बनता है, क्योंकि भैया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। चलो उधर चलो थोड़ा, हाँ आप समझो, जब आप एल्कोहलिक KOH लेते हो तो ये एल्कोहलिक KOH आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं RO-, क्या बनाते हैं, RO-, इसको कहते हैं अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन, जो कि होता है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस को हमेशा रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रोजन की, तो ये कहता है आजा आजा, क्या बुलाता है, हाइड्रोजन को बुलाता है। तो ना चाहते हुए हमें इसको हाइड्रोजन देना पड़ता है, और वो हाइड्रोजन हम किससे देते हैं, बीटा कार्बन से। और जब बीटा कार्बन से वो हाइड्रोजन भाई के पास जाता है तो अपन -H लिख सकते हैं, और जब हाइड्रोजन चला जाता है, हेलोजन तो जाता ही जाता है, तो उसी जगह पे अपन बोलते हैं कि भैया डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो गया। क्या हो गया सर, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो रीजन को समझना, क्या होता है, क्यों होता है। सर जब हम KOH डालते हैं तो यहां पर OH बन जाता है, आयनिक कंपाउंड है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो डायरेक्ट अटैक करके अल्कोहल बना देता है। लेकिन यहां पर वो क्या होता है, KOH टूटता तो है, लेकिन अल्कोहल होने की वजह से यहां पर बन जाता है RO-, RO- इज अल्कोक्साइड आयन,
और अल्कोक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस को किसकी जरूरत है? हाइड्रोजन की। तो वो मांग करता है किससे? अल्काइल हैलाइड से, कि मेरे को हाइड्रोजन चाहिए, मेरे को हाइड्रोजन चाहिए। अब बेचारा अल्फा कार्बन तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका हाइड्रोजन भी जाएगा और हाइड्रोजन भी जाए, बेचारे के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो वो किसको देना पड़ता है? बीटा को। अगर बीटा से हाइड्रोजन चला गया, यहां से हाइड्रोजन चला गया, तो एलिमिनेशन हो जाता है, और जब एलिमिनेशन हो गया तो फिर तो डबल बॉन्ड आना अनिवार्य है, और डबल बॉन्ड आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। और यहां पर न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, इसलिए यहां पर हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी वजह से आपको यहां पर अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। चलो भाई जल्दी नोट डाउन, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल समय नहीं है भैया, जल्दी करेंगे काम, काम आज बहुत जल्दी करना है, समय की कमी है, फटाफट खत्म करना है इसको, तेजी में खत्म करना है, मजा आएगा ऐसा खत्म करना है। चलो 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 चलो, शानदार, मजेदार, लाजवाब। चलिए हो गया। चलिए अब देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब इनने भी कुछ तो लिखा ही होगा, देखिए, हाँ वही लिखा, वही लिखा। इन एन एक्वस सॉल्यूशन KOH ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड, देखा, टू गिव OH माइनस आयंस। OH माइनस आयन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यही मैंने कहा था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, which leads the alkyl chloride to undergo a substitution reaction to form alkane। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई और अल्कोहल बन गया। ये देखिए, अल्काइल हैलाइड प्लस KOH क्या हो जाएगा? ROH प्लस KCl, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, और इधर पे अपन को क्या मिल जाता है? फॉर्मेशंस ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशंस ऑफ एल्कोहल। क्या मिल गया सर? फॉर्मेशंस ऑफ एल्कोहल। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे का दिखाता हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। लिया? ठीक है। हाँ, ऑन द अदर हैंड एन एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH कंटेंट, जो अपन KOH लेते हैं ना, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH जब लेते हैं तो उसमें क्या होता है? अल्कोक्साइड आयन RO माइनस, विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, thus it can abstract a hydrogen from the बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले लेता है, कहता है आजा आजा, वो कहता है मैं नहीं आऊंगा, कहता है भाई मारूंगा, जल्दी आजा फटाक से, हाँ, ऑफ द अल्काइल क्लोराइड एंड फॉर्म्स एन अल्कीन बाय एलिमिनेशन अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो भैया यहां से अल्कीन हो जाता है। जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखिए, ये अपना अल्फा, अल्फा से सिर्फ कौन निकलेगा? हेलोजन। अब भैया यही हाइड्रोजन दे दे, ये नाइंसाफी हो जाएगी, तो बीटा की बलि चढ़ा दो, बीटा से हाइड्रोजन ले लो, और अल्फा और बीटा से एक एक वैलेंसी कम हो गई, इसलिए अपन को प्रेफर्ड मॉलिक्यूल क्या मिलता है? अल्कीन। क्या मिलता है? अल्कीन। आगे देखिए, OH माइनस इज अ मच वीकर बेस देन ROH माइनस, ऑल्सो OH माइनस इज हाईली सॉल्वेटेड इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड एज अ रिजल्ट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ OH माइनस आयन डिक्रीजेस, देयरफॉर इट कैनॉट एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन। वो कहना चाह रहे हैं, जो पीछे वाले केस में जब KOH अकेला था, तो OH माइनस जो होता है वो इतना तगड़ा बेस नहीं होता है, तो वो हाइड्रोजन नहीं लेके वो क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और ये जो होता है कौन? RO माइनस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसीलिए इसको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। चलो, ये था भैया ये वाला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, जो कि हो गया है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, शानदार तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ बात करते हैं। जल्दी 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 जल्दी, हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया होगा? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? एक बार पीछे का लेना चाहो तो वो भी ले लो। ये देखो, ये था और ये था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, बढ़िया क्वेश्चन है सर। ये भी कह रहा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br, ठीक है, जिसको अपन ने A मान लिया, जिसको अपन ने क्या मान लिया? A reacts with alcoholic KOH to give compound B, ठीक है। compound B is reacted with HBr to give C, which is an isomer of A, ठीक है। when A is react with sodium metal, it gives compound D, which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium. Give the structure formula of A and write the equation for all the reaction.
ठीक है, हर रिएक्शन की इनको इक्वेशन चाहिए। इसके लिए मेरे को पीछे चलना पड़ेगा, चलो इसके लिए मेरे को पीछे चलना पड़ेगा सर, और मैं जाऊंगा भी बैक स्लाइड चलते हैं, बढ़िया तरीके से करेंगे सर। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, उसने क्या बोला है। आपके पास प्राइमरी बोलता हूं मैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है C4H9Br। सर जी पेंसिल बढ़िया वाली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्या फॉर्मूला दिया है C4H9Br, और आपसे यही बोला है कि इसको पता लगाओ, है ना। तो सर देखो इसकी दो ऑप्शन ही बनेंगे और कोई ऑप्शन नहीं बनेंगे, देखो क्योंकि उसने एक कंडीशन लगा दी है, प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी होने के लिए एक तो ये है, एक तो ये रहा भैया, जिसको अपन कहेंगे एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, यही कहेंगे ना। जी हां सर, यही कहेंगे एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और प्राइमरी है। सर क्या एक और बन सकता है? मैंने कहा हां, देखो जरा एक और बन सकता है। क्या बन सकता है? देखो ये बन सकता है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। 19th वाले क्वेश्चन का आंसर, हाँ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ये भी प्राइमरी है। सर कैसे प्राइमरी है? मैंने कहा ये रहा अल्फा, और अल्फा से सिर्फ कितने कार्बन जुड़े? एक, तो ये भी प्राइमरी है। मतलब सर इन दोनों में से ही कोई ए है, इन दोनों में से ही कोई ए है, और इन दोनों के अंदर ही अपन को बात करनी है और ए को ढूंढ लेना है बस। अब पहले तो ए को ढूंढते हैं कि इन दोनों में से ए है कौन। चलो सर, कुछ तो दिया होगा सर, उसने कुछ तो दिया होगा। सर ये वाली लाइन पढ़ो, व्हेन एज रिएक्ट विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड डी, जिसका फॉर्मूला है C8H18। ठीक है, पहले तो दोनों की रिएक्शन सोडियम से करवाओ। आ जाओ, सोडियम मतलब वही वुड्स रिएक्शन, सोडियम से मतलब वुड्स रिएक्शन, CH3 CH2 CH2 CH3, यही होगा। ठीक है, दो मॉलिक्यूल ले लो, इसका भी 2Na ले लो। किसके प्रेजेंस में होती है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। सर अपन सब जानते हैं कुछ नहीं होगा, दो हैं तो 2 Br निकल जाएंगे और 2 Na निकल के बना लेगा 2NaBr बना लेगा, और भैया 4 और 4 की चेन जुड़ जाएगी, 4 और 4 की चेन जोड़ दीजिए। ये देखिए 5 6 7 और 8 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 कार्बन की चेन को अगर देखें तो क्या कहेंगे? ऑक्टेन। ऑक्टेन फॉर्मूला देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन काउंट करिए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 15 और 3 18। चलो इसका बनाओ, इसका भी कराओ, आओ इसका भी कराओ, इसका भी कराएंगे, फिर अपन आगे की तरफ चलेंगे और बढ़िया तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी। सर 2 मॉलिक्यूल ले ले क्या इसके? क्योंकि अगर अपन को ये टेढ़ा समझ में ना आए, टेढ़ा बोले तो सर कोई दिक्कत ना दे, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये तो क्या सीधा कंपाउंड था, तो इसके 2 मॉलिक्यूल, मेरा वाला तरीका नहीं भी आजमाया तो भी काम हो गया, इसलिए लिख लो सर। कंफ्यूजन होने से अच्छा है कि अपन थोड़ा सा अच्छे से लिख लें। मैंने कहा अरे लिख रहा हूं ना भाई, कहां टेंशन ले रहा है तू। हाँ भाई, आप ऊपर चले जाइए नहीं तो नीचे आ जाइए। ये देखिए सर लिख लिया। अब देखो सर, अब कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दो ना, ये देखो दिख रहा है आपको। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर, जोड़ दो। जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, ये बनेगा सर। नाम क्या होगा सर? सर देखिए, कार्बन की चेन बताइए कितनी कार्बन की है, कार्बन की चेन बताइए कितने कार्बन की है। बहुत शानदार, 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 5 डाइमिथाइल, 2 और 5 डाइमिथाइल। कितने कार्बन है? 6 कार्बन को कहते हैं हेक्सेन। 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन,
2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। कितना शानदार था, कितना लाजवाब था। 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन यहां तक पहुंच गए सर। सर दोनों का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका भी देख ले, CH8 नहीं आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कार्बन ठीक है। 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 18 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है सर। इसका भी आ रहा है C8H18 ठीक है। अब उनने कहा एज रिएक्ट विद सोडियम मेटल इज गिव्स कंपाउंड डी। अब ये भी कंपाउंड डी हो सकता है, ये भी डी हो सकता है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन आगे क्या लिखा है? which is different from the compound form when n-butyl bromide is react with sodium। सुनो क्या बोल रहा है, कह रहा है वो जो कंपाउंड बना, कौन? डी कंपाउंड। वो कंपाउंड किससे अलग है? जब n-butyl bromide रिएक्ट करेगा सोडियम से। मतलब ये जो है n-butyl bromide जब सोडियम से रिएक्ट करेगा तो इससे अलग है, इससे अलग है वो डी। तो सर अगर ये नहीं है तो यही होगा। मतलब ये कौन सा कंपाउंड है? डी कंपाउंड। और अगर ये डी है तो बनाने वाला क्या होगा? ए। मतलब ए जो है वो ये है, ए जो है वो ये है। नाम कोई पूछे तो सर दे आना उसकी गोदी में रख के, कहना सर जी बहुत इजी नाम है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस वाज द ए। और ए की जब रिएक्शन सोडियम से कराई तो हमारा बन के आ गया डी। और हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि उसने लिख दिया जो भी आपका डी बना है, जो भी आपका डी बना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, लेकिन वो किससे अलग है? जब आप एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम से कराओगे। अगर इससे अलग है तो फिर वही होगा ना, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास 2 ही थे। तो सर आपको ए मिल गया है, तो इस भाई को हटा दीजिए यहां से। इस भाई का काम हो चुका है, इस भाई का काम यहां से हो चुका है। ये अपना कंपाउंड नहीं है, अपना कंपाउंड जो था वो अपन को बगल में मिल चुका है। मिल गया रे, मिल गया, मिल ही गया। चलो अब क्या बोल रहा है सर? सर अगर ए मिल गया तो ए की रिएक्शन एल्कोहलिक क्यूएच के साथ करा दो। ठीक है, ए है तो ए की रिएक्शन एल्कोहलिक क्यूएच के साथ करा दो। हमने कहा ठीक है। ए क्या है हमारे पास? ये हमारे पास ए है, ये ए है, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, कराएं। आप सब जानते हो सर क्या बनेगा? सर ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, तो बीटा से हाइड्रोजन जाएगा तो ये बना लेगा H2O और साथ ही साथ KCl। अब मैं बार बार नहीं बताता आपको कैसे निकलेगा, क्योंकि आप काफी चैंपियन आदमी हो गए हो। CH3, C के नीचे CH3। अब भाई का हाइड्रोजन चला गया तो भाई की एक वैलेंसी फ्री हो गई और इसका भी एक फ्री हो गई, तो दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये जो है ये बी है। ये कौन सा कंपाउंड है सर? बी। और ये कौन सा है सर? ए। ये क्या है सर? बी। और ये क्या है? ए। जरा देख लो एक बार, जरा देख लो एक बार, जरा देख लो एक बार। देखो 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 देखो, जल्दी देखो। चलो ये हो गया आपका बी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कह रहा है बी को रिएक्ट करो HBr से तो C मिलेगा। ठीक है भाई, बी को रिएक्ट कर दो HBr से तो C मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बी को रिएक्ट कर दो HBr से तो C मिलेगा। ठीक है, बी कहां है? बी ये रहा। बी को रिएक्ट कर दो HBr से। ठीक है, कर देते हैं सर, डरते थोड़ी है। HBr नॉर्मल मार्कोनिकॉफ कह रहा है। नॉर्मल क्या कह रहा है? मार्कोनिकॉफ कह रहा है। जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में मार्कोनिकॉफ लिखेंगे, मार्कोनिकॉफ लिखेंगे सर, मार्कोनिकॉफ लिखेंगे। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? पुअर गेट्स पुअर, रिचर गेट्स रिचर। पुअर कौन है? ये। रिच कौन है? ये। तो ये इसके पास, ये इसके पास। C ऊपर Br, ये CH3, ये CH3। बस बन गया। क्या बोला उसने? BSS तो C होगा और वो आइसोमर होगा A का। ये बन गया आपका C। ये जो है ये आपका बन गया है C। और ये क्या है? ये आइसोमर है,
ये क्या है? आइसोमर है। किसका आइसोमर है? ए का। आइसोमर ऑफ ए, देख लेते हैं एक बार। ए कहां है? ये रहा ए। सर आइसोमर क्या होता था? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 6 9, 3 6 9 और एक Br। यस सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग है। इसको अपन ने अभी नाम दिया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये हो जाएगा भैया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सर बिल्कुल सही है सी, और ये आइसोमर है किसका? ए का। किसका आइसोमर है? ए का। मैंने कहा बहुत शानदार, काम तो एक तरफा किया अपन ने, काम तो एक तरफा किया है भैया। सब लोग लिखेंगे। कितना हो गया अपना? चलो लिखो एक बार कमेंट में, लिखो ए आ गया। ए का नाम लिखेंगे, ए का नाम लिखेंगे दिल बना के, जल्दी लिखेंगे। ए क्या नाम है? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन ए, और दिल बनाएंगे चमका करके। जल्दी 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 जल्दी, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। लिख लिया? अब सेकंड लिखेंगे बी 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, दिल बना के दिल बना के दिल बना के, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, लिख लिया? अब लिखेंगे सी बना के, सी बना के 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। जल्दी 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 जल्दी, हो गया? हो गया क्या नहीं हुआ? हो गया क्या नहीं हुआ? बहुत शानदार। अभी भी कुछ बाकी है क्या? देख लेते हैं। फिर कह रहा है when A is react with sodium metal to give compound D। हाँ D तो मिल गया, हाँ ठीक है। तो ये रहा अपना D, वो है अपना D। रुक जाओ, उसको भी लिख ले अच्छे से, उसको भी बढ़िया तरीके से बना दें एक बार। थोड़ा छोटा वोटा करेंगे तो ज्यादा अच्छे से बन पाएगा। पहले उसको छोटा कर लेते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। जिसमें ये वाले व्यक्ति को यहाँ से हटा सकते हैं और नीचे ले जा सकते हैं, ये इसका नाम है, और इसको यहाँ से गायब कर सकते हैं, और ये बन गया है अपना डी। डी 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 डी, ये है अपना डी। ठीक है भैया, तो सारे कंपाउंड्स मैंने आपके सामने बना दिए। ये आपका ए की रिएक्शन KOH अल्कोहलिक से करा तो बन गया बी की रिएक्शन आपने HBr से मार्कोनिकॉफ लगाया तो आपका बन गया C, विच इज आइसोमर ऑफ A। और फिर इसी A की रिएक्शन आपने सोडियम ड्राई हीटर से करवाई थी तो आपका बन गया D। ये चारों आपके सामने बना दिए हैं। अब फाइनली इनका काम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? A, जल्दी जल्दी, A हो गया, दिल में बसा लो भाई इनको। B, जहां दिल बन रहा है वहां आपके कंपाउंड्स बन चुके हैं सर, C, और ये आपका D। चलो भाई, चमक गया हो तो जल्दी बता दो, चमक गया हो तो जल्दी बता दो सर, चमक गया हो तो जल्दी बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शानदार क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, चारों इक्वेशन भी दे दी और सब कुछ दे दिया सर। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए सर? सारी चीज करवा दी। 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन डी हो गया आपका। ए तो बता ही दिया था मैंने, क्या है ए? वो लिखा हुआ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो उसको, या फिर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं। 1 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन, हाँ वही तो होगा, और क्या होगा? वही होगा वही होगा वही होगा। और उसके बाद आपका ए से फिर बी बना था, 2 मिथाइल प्रोपीन बना था, ठीक है। फिर उसकी HBr से करा दी तो आपका वो बन गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। बहुत शानदार। चलो चलें आगे, चलें आगे, चलें कि नहीं? चलो आगे चलें, चलें आगे। चलो सर, फाइनली मजा आया ना? एक बार चमका लिख दो सर यहां तक। आखिरी क्वेश्चन पे जाने वाले हैं सर, फाइनली लास्ट क्वेश्चन। लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पे एंट्री होने वाली है, लास्ट क्वेश्चन पे एंट्री होने वाली है।
बहुत शानदार लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। उसके बाद हेलो अल्केन समाप्त। ये चलिए, हेलो अल्केन समाप्त। सर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताइए सर, अभी निपटाते हैं। मैंने कहा निपटाना तो पड़ेगा ही। व्हाट हैपन व्हाट हैपन व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH? सर बच्चा समझ रहा है अपन को ये? हमने कहा ठीक है समझने दो। आंसर 1, आज तो आंसर लिखेंगे। चलो, एन ब्यूटाइल, भैया मुझे बताइए क्या बनेगा? कमेंट में मुझसे पहले यार, इतना करवा दिया अब तो बनता है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब आप जानते हो, सिंपल चेन। ये देखिए एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड किससे करवा रहे हैं? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH दिखा क्या नहीं दिखा? और सर मैंने अभी पढ़ा है एल्कोहलिक KOH क्या करवाता है। नाम देखो सर, उसका नाम देख के आप काम समझ जाओगे। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब समझो सर, K और Br, KBr, KBr। अब सर पानी भी निकलता है, तो पानी कौन देगा? सर ये अल्फा। सर बीटा कौन है? ये रहा बीटा। अच्छा, कुछ लोग इसको बेटा करते हैं। अरे बेटा नहीं है भैया, वो आपका बीटा है। वो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा तो निकाल दो सर बाकी से किसी से छेड़छाड़ी नहीं। मैंने कहा नहीं, बाकी किसी को हाथ भी मत लगा लेना। CH3 CH2, रुक जाओ। क्यों रुके सर? अब यहीं से तो H कम हो जाएगा, क्या बचेगा? CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। सर ये बन गया। सर ये देखिए, दिख रहा है? इसका एक Br चला गया, इसका H चला गया, दोनों ने डबल बॉन्ड लगा लिया। और साथ ही साथ पानी हो गए। चलो, शानदार, लाजवाब। और डोम्स की पेंसिल सिलेक्ट की जाए। नाम क्या है सर? नाम बताओ। ब्यूटवनीन। ये भी कोई नाम है क्या लल्लू? ये भी कोई नाम है क्या? ब्यूटवनीन, या इसको ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? ब्यूटीन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ये हो गया ब्यूटवनीन ब्यूटीन, ब्यूटवनीन ब्यूटीन। जल्दी 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 जल्दी, ब्यूटवनीन, ब्यूटवनीन। कोई दिक्कत? चलो अगला वाला देखेंगे, अगला वाला हो गया। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। चलो भैया, पहला वाला मजेदार लगा, दिल बना दो। जल्दी जल्दी चमका लिख दो, चमका। और ये दिल पता है क्यों बना रहा हूं? ज्यादा उल्टा नहीं सोचना, दिल में बसा के रखना है इस क्वेश्चन को, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। आ जाओ। ठीक है, अब लाल कलर से करेंगे सर। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये हमसे पंगा ले रहा है, सर ये हमसे पंगा ले रहा है। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम, किसके प्रेजेंस में सर? ड्राई ईथर। हमने कहा ये हमसे पंगा ले रहा है। चलो आ जाओ, तो इसको पंगा दिखा देते हैं। Br जाएगा इसके बीच में, क्योंकि Br कहता है मेरे पास दो हाथ है। धुन 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 धुन। चलो, और जब ऐसा हो जाएगा तो ये बन जाएगा MgBr। बस, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। आपको पता है ना, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। नाम देखेंगे, बहुत शानदार नाम है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। शानदार है, लाजवाब है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं? नहीं बढ़ना हो तो बता दो भाई, नहीं बढ़ना हो तो बता दो। ठीक, चालू करें। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ खत्म करते हैं फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। थर्ड वाले पे आ जाते हैं, थर्ड वाले पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर जी थर्ड भी करा, अच्छा ये चमका के नहीं चमका? जल्दी लिख दो सर, क्वेश्चन नंबर 1 2 दोनों चमक गए, दोनों चमक गए। सर थर्ड वाला, सर मजेदार, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। ओ, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। हो जाएगा। लेकिन सर पहले एक बात बताऊं, अगर आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया ऐसा और डायरेक्ट उसमें आप बोलो कि पानी डाल दो, तो सर नो रिएक्शन होती है। फिर कैसे होगी सर? उसके लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। कैसा काम? मैंने आपको एक प्रोसेस पढ़ाई थी सर, थोड़ा सा तो याद आ रहा है, थोड़ा और याद दिला दो। हाँ ये सही है सर, डाउस प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस करेंगे लेकिन तरीके से करेंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। आपको करना पड़ेगा डाउस प्रोसेस, तभी आपकी ये रिएक्शन हो पाएगी, नहीं तो नहीं। ऐसे तो क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, कोई रीजन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से चलोगे तो मैं अब भी आपको आंसर निकाल के दिखा सकता हूं। तो ये देखो, ये लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ। और मैं एक बात और बोलूं, थोड़ा सा टेम्परेचर ध्यान रखना, 623 केल्विन और 300 ATM, 300 ATM। अब ध्यान से देखो, सुंदर है, सुंदर है। ये H और Cl, HCl बना लेता है, ये ऊपर लग जाता है। और सर इसका नाम मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत शानदार नाम था इसका, ONA। कोई इसका नाम बता दे, कोई इसका नाम बता दे। इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहते हैं सर? सोडियम फिनॉक्साइड। अब बात को समझिएगा, अगर सोडियम फिनॉक्साइड की मैं बात करूं तो मेरे को क्या करना है? Na हटाना है। मेरे को क्या करना है? इस Na को रिप्लेस करना है। तो इस Na को रिप्लेस करने के लिए ही मैं पानी डालूंगा, पानी और उसमें थोड़ा सा एसिडिक मीडियम, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब अपन जानते हैं पानी के अंदर दो चीजें होती है, पानी H+ और OH- बना सकता है, ये काबिलियत है। तो Na और OH क्या बना लेगा? NaOH, और H ऊपर लग जाएगा। तो सर आसानी से आपका हाइड्रोलिसिस हो गया और ऊपर लग गया है OH। ये देखिए फिनॉल बन गया है। आप भी यही चाहते थे कि फिनॉल बन जाए, तो डायरेक्ट फिनॉल बनाना बहुत टफ काम हो गया। लेकिन अगर इस प्रोसेस से आओगे तो आसानी से आप हाइड्रोलिसिस करवा पाओगे। डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जल्दी देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए, जल्दी। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। यह था क्वेश्चन नंबर 3। डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस के तहत चलते हो तो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, हर चीज मुमकिन है। चलो 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 चलो, मुमकिन है। कहोगे यार सर कहां लगे हो मुमकिन मुमकिन? मैंने कहा यार कहां लगाऊं, सही तो बात कर रहा हूं, कोई दिक्कत की बात करी नहीं है मैंने अभी तक। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा चलो, पहले पहले एक बार लिखेंगे कमेंट में, डाउस प्रोसेस, वाओ वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ, डाउस प्रोसेस लुकिंग लाइक अ वाओ। जल्दी जल्दी। अब आते हैं 4th पे। 4th क्या है? इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। क्या बोला? इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड बोले तो सर यही है इथाइल क्लोराइड, इसको इथाइल भी बोल सकते हैं, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? क्लोरोइथेन। हम तो IUPAC से चलेंगे तो क्लोरो इथेन। ठीक है,
अब इसकी रिएक्शन किससे, एक्वस KOH। सर ये तो हमारा दोस्त है, इससे तो हमारी अच्छी जान पहचान है, हमारे साथ में ही रहता है ये, तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखिए, K और Cl क्या बना लेगा, KCl। निकाल दे निकाल दे, निकल जाएगा, ये डायरेक्ट कर लेता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बनेगा, CH3 CH2 और OH। सर इथेनॉल बन गया, सर इथेनॉल बन गया, शानदार इथेनॉल बन गया है, शानदार इथेनॉल बन गया है, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है, शानदार इथेनॉल बन गया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इथेनॉल आपके सामने। ठीक है, अब बचे हैं लास्ट दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, और आपका एनसीईआरटी समाप्त, एनसीईआरटी समाप्त। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी 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 जल्दी, हो गया। चलो सर थोड़ा पीछे करें, क्यों सर पीछे क्यों, अरे यार थोड़ा इधर पे क्या बार बार नीचे लिखने में दिक्कत जा रही है, पीछे बढ़िया लिखेंगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पीछे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ क्या ही चल गया। हाँ क्वेश्चन नंबर, एक बात बताओ कौन से का था, 22 का 5th है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 22 का 5th सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, क्या बोला है, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अच्छा हमसे ही तेज, देखो क्या बोला है, मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। समझ गए क्या नहीं समझे, जल्दी कमेंट में लिख दो कौन सी रिएक्शन है, जल्दी कमेंट में लिख दो कौन सी रिएक्शन है, जल्दी जल्दी भैया जल्दी कमेंट में लिख दो कौन सी रिएक्शन है। शानदार रिएक्शन कोई तो होगी, सर ये है, लिख दो वुड्स रिएक्शन। सर मेरी फेवरेट है ये, मेरे दिल के पास है सर ये, मेरे दिल के पास, तो मेरा दिल बना देते हैं अपन, मेरे दिल के पास है सर ये वुड्स रिएक्शन। समझ रहे हैं आप, नहीं समझे, समझ गए होंगे सर, लेकिन आपके चक्कर में वुड्स रिएक्शन छुप गई है। चलो थोड़ा सा दिल सरका लेते हैं। ओ ओया ओ ओया ओ, हाँ ये लो, कोई दिक्कत, वुड्स रिएक्शन। अब ये क्या बोलती है सर वो तो समझो। मैंने कहा सर कुछ नहीं बोलती, अभी समझाते हैं इसको। मिथाइल ब्रोमाइड का मतलब ये होता है ब्रोमोमीथेन। सर कुछ नहीं करना पड़ेगा, सोडियम लेना पड़ेगा और 2 ब्रोमोमीथेन लेने पड़ेंगे, तब ये रिएक्शन होती है। और ये लीजिए किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब देखो सर, ये देखो कौन है ये, कौन है ये, NaBr। कितने बन गए सर, 2, ये 2 है, 2 NaBr। अब देखो सर, एक ये घूम रहा है, मैं कहां तुम कहां जुड़ जाओ, ये देखो सर, ये इसको कहते हैं इथेन। क्या कहते हैं, इथेन। ये है क्वेश्चन नंबर 22 का 5th का आंसर, ये है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम यहां तक नहीं थी। देख लीजिए एक बार देख लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 22 का 5th। मैंने क्या कहा सर, काफी रिएक्शन करिए, काफी कन्वर्जन करें, मजा बिल्कुल आएगा, मजा बिल्कुल आएगा। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 जल्दी, हो गया, हुआ क्या नहीं, चलो क्लियर करूं, हटा दूं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सर मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN। सर लास्ट क्या बोला इनने, जो मिथाइल क्लोराइड है विथ KCN ना, हाँ ठीक है ठीक है, अरे ये भी बच्चों वाला ही है,
बच्चों वाले ये काफी कुछ कर चुके हैं हम यहां पर। मिथाइल क्लोराइड मतलब यही होता है, क्लोरोमीथेन। इसकी रिएक्शन KCN के साथ, बहुत शानदार, क्या बनेगा? CH3NC प्लस KCl, यही बनेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये हमने कितनी बार पढ़ा है सर? क्या दिक्कत की बात है, क्या दिक्कत की बात है? जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। लो थोड़ा साइड हो जाता हूं, नहीं तो बाद में चिल्लाओगे सर कैसे करते हो, कैसे करते हो, आप तो हटते ही नहीं हो सामने से। मैंने कहा ठीक है, जल्दी। पक्का? सही है, सही है, क्लियर है, गलत है, गलत है। क्यों सर, क्यों गलत है? किसने बोला आइसोसाइनाइड बनेगा? सर आपने ही तो बोला, और आप लोगों ने मान भी लिया। देखता हूं कमेंट किसने लिखा है, सर साइनाइड बनेगा। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हां सर पढ़ाया तो था कि जब भी आप KCN लोगे हमेशा आपका कंपाउंड साइनाइड बनेगा, और जब आप AgCN लोगे तब आपका कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनेगा। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लो इस चीज को। ये दो ऐसे माला बना के डाल लो, गले में नहीं डालना है, बुक के ऊपर ऐसा बना लो, इंपॉर्टेंट माला। ये अगर आप KCN लोगे तो साइनाइड बनेगा, और अगर आप AgCN लोगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। इसीलिए यहां पर क्या बनने वाला है? मिथाइल साइनाइड। क्या बनने वाला है? मिथाइल साइनाइड। हाँ हाँ करने लगते हो आइसोसाइनाइड पे, चलो कोई बात नहीं, याद रखना है मिथाइल साइनाइड। क्या बनेगा? मिथाइल साइनाइड। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी। ये बन गया मिथाइल साइनाइड। क्या बन चुका है? मिथाइल साइनाइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर हो तो बता दो, तकलीफ कुछ हो रही हो तो बता दो, कोई तकलीफ हो तो बता दो। चलिए चलिए, तकलीफ का निवारण अभी हो जाएगा, अच्छे से होगा। और हाँ चलो हो गया, कोई दिक्कत? पक्का? तो सर ये था लास्ट क्वेश्चन जो कि हो चुका है समाप्त। और सर फाइनली आपकी पूरी एनसीईआरटी हो गई है समाप्त। पूरी एनसीईआरटी मतलब हेलो अल्केन की एनसीईआरटी हो गई है समाप्त। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलिए सर ये था लास्ट क्वेश्चन जिस पे अपन को आज बात करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हो चुका है खत्म। बढ़िया था क्या नहीं था? चलो भाई एक बार बोल दो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत शानदार, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत शानदार। कलर भर ले। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? शानदार। क्वेश्चन नंबर 22 चमका। जल्दी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 चमका, जल्दी लिखेंगे, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 22 चमका। अब बताइए सर एनसीईआरटी में मजा आया है कि नहीं आया? जल्दी बोलिए, एनसीईआरटी में मजा आया है कि नहीं आया? सर भयंकर, शानदार, आहा, ओहो, एक तरफा। चलिए 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 चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया। कोई बोल के तो दिखाए, मजा तो एक तरफा आया है। शानदार, लाजवाब, जानदार। ठीक है, बढ़िया था, मजा आया ना? ठीक है, अब चलते हैं आगे। कहां चलना है आगे? हो तो गया सब? मैंने कहा हाँ ये बात भी हो गया है सब। ठीक है सर। सर एनसीईआरटी अगर पूरी आपको बढ़िया समझ में आई हो तो एक बार हार्ट बना के लाइक और शेयर जरूर कर देना, और ये कमेंट सेक्शन में करना, लाइव कमेंट में नहीं करना भाई, मैं नहीं जाऊंगा देखने। सर ये क्वेश्चन कराया आज 22, 21 और ये 20 और ये इसके 19 और 20 करवाए थे, बाकी सब तो आपने कर लिए थे। तो ये आज कराना था जो कि हो चुका है समाप्त, और आज फाइनली ये। तो सर मेरा बस मोटिव ये था कि आपसे कोई चीज छूटे ना, आपसे कोई दिक्कतें हो ना। सर पूरी एनसीईआरटी आपको करा दी, बस आपको अब काम क्या करना है, एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन को, वैसे तो आप रोज कर ही रहे होंगे, एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन को एक जगह पे लिख लीजिए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा।
और जो मैं लाइव में क्वेश्चंस दे रहा हूं, डेली क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो लेके आ रहा हूं सर, उसको भी उसी कॉपी में लिखते चलिए। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और अपने रिकॉर्डेड लेक्चर को रिवाइज करते चलिए। कॉपी बनाइए बढ़िया तरीके से और रिकॉर्डेड लेक्चर को क्या करिए, रिवाइज करिए। अगर आप ये काम करते चलेंगे सर, आपको कोई रोक के दिखा दे, मैं तो देखूं, उड़ा के मारेंगे अपन। क्या करके मारेंगे? उड़ा उड़ा के, उड़ा उड़ा के, खींच खींच के देंगे, लपेट लपेट के। और बताओ, भिगा भिगा के, है ना, जैसे आप लोग कहते हो ना लाइव में, सर भिगा भिगा के मार रहे हो आप, है ना, हाँ, वैसे ही वाली बात कह रहा हूं। तो सर एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? एनसीईआरटी भैया माई बाप, एनसीईआरटी तो है ही नहीं कहीं की कोई लाइन में एनसीईआरटी के। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो तो बढ़िया है, क्लियर है। तो आज के लिए भैया अपन इतना ही देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन ले लिया था 22 ले लिया था क्वेश्चन के नहीं लिया था? ले लिया था पक्का। चलिए तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत तगड़ी करिएगा कि आपको कोई दिक्कत देखने को ना मिले। अब इंपॉर्टेंट बात, सर अपना टारगेट बहुत जानदार है, शानदार है। कितना है? ओहो जी जी 70 आउट ऑफ 70। क्योंकि सर अगर ये अचीव होगा तब अपन यहां पर तूफान मचाएंगे तेजी में। क्योंकि भैया रोज मेहनत कर रहा हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं रुकने दे रहा हूं कि आपका कोर्स भी होते जाए और लाइव में क्वेश्चन भी कराते जाऊं। अगर आखिरी में एक आध दो टॉपिक बचेंगे भी तो टेंशन मतलब लाइव में ले आऊंगा मैं। भाई मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेना, बस मैं हूं ना। क्योंकि मैग्नेट बेस पूरी जान से लगा हुआ है आपके साथ, मैं उनके साथ जान से लगा हुआ हूं और रोज आपके सामने मिलता हूं। मैग्नेट बेस के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, आप सभी जानते हैं। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई सर क्लास 11 12 की केमिस्ट्री रोज लेके आपके सामने हाजिर होता हूं, लाइव सेशंस भी लेके आपके सामने रोज हाजिर होता हूं। सर हर स्ट्रीम अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट का एक शानदार टीचर लगा हुआ है जो पूरा अपना इनपुट दे रहा है। बस आपका काम है आओ पढ़ो, बढ़िया तरीके से कमेंट कर दो अगर कोई दिक्कत आई है तो। हाँ अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं लाइव सेशन में देख लूंगा उसको बिल्कुल तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और सर बिल्कुल ना छोड़े। और इतना ही नहीं है इंग्लिश मीडियम में, और भी है, देखिए स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सर पूरे यूट्यूब चैनल पे एकमात्र ऐसा चैनल, कौन? मैग्नेट बेस, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। मान लीजिए सर कोई और नहीं है, सिर्फ अपनिच्छ है, ठीक है, क्या होने हैं? अपनिच्छ है, ठीक है। चलिए और अगर बात करें तो हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई है। अगर कोई दोस्त हो तो पकड़ लाओगे ना, चल मेरे भाई पढ़ाई करेंगे, नंबर लाएंगे। और इंपॉर्टेंट बोर्ड्स जैसे कि यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स और एमपी बोर्ड्स, एमपी बोर्ड्स इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं क्योंकि सर इसकी डिमांड भी बहुत होती है, इसलिए इनको भी हम हिंदी मीडियम में कवर करके रखा है। और क्या चाहिए सर? बच्चों की डिमांड होती है सर समझाए तो बहुत तगड़ा, समझ में भी बहुत बढ़िया है, लेकिन नोट्स की दिक्कत आ रही है तो लो ना ई नोट्स, ई बुक्स भी अवेलेबल है। और ये कहां मिल जाएगी आपको? डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक अवेलेबल है। सर जल्दी करो, फटाक से करो, शानदार करो, मजेदार करो, बस करो रे करो, जम के करो, ठीक है। 100% वॉच फ्री, कोई भी चार्जेस आपसे लिए नहीं जाते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सारे लेक्चर्स का लुफ्त आप YouTube पे तो मजे से उठा ही रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी इसको देख सकते हैं। यहाँ एक फायदा होगा, प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। सर वो तो YouTube पे भी है। मैंने कहा यहाँ एक फायदा होगा। अरे बताओ ना क्या फायदा? अरे तो सुनो ना सर, यहाँ पर क्या होता है, ऐड नहीं आता, ऐड फ्री। हाँ दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो होता है ना, जब आप लेक्चर्स देखते हो ब्रेक आ जाता है या ऐड आ जाता है तो फिर आप थोड़ा सा बगल में गाना सुनने चले जाते हो, है ना, 16 17 चांद सितारे तोड़ लाऊंगा मैं, है ना, तो वो वाला नहीं, ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अगर यहां रहेगा तो आप यहां पे भी देख सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। यूट्यूब पे भी बढ़िया मजा आ रहा हो तो वहां पे भी देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। शानदार, बस सर लगे रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, मजबूती से करते रहिए। जो भी दिक्कत हो बताते चलिए कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइक शेयर, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सर मिलेंगे कल
सेम टाइम सेम जगह, सेम टीचर सेम ऑडियंस, और अगर नए भी आ रहे हैं तो उनको भी ले आओ, सबको घेर लेंगे, सबको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कल भूलेंगे नहीं, नया चैप्टर, शानदार चैप्टर, एक और धमाकेदार चैप्टर, आप सबकी खुशी आ जाती है चैप्टर का नाम सुनते से ही, अल्कोहल। कल आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाला है, सेम टीम, कोई मिस नहीं करेगा, बिल्कुल तैयार रहेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।